इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रद्धा IVF, भिकना पहाड़ी, पटना 4। नमस्कार, राजेश हूँ। शनिवार का दिन है और इस वक्त आपने पिछले शनिवार को सुना था कार्यक्रम ममता का आंचल। बच्चों से संबंधित ये कार्यक्रम था। जिन महिलाओं ने बच्चा नहीं जना है, बच्चा नहीं हुआ, जिनके गोद में बच्चा नहीं है, उनमें क्या बीमारियां हैं भी कि नहीं है, किस कारण से बच्चा नहीं हुआ, इन सारी चीजों को लेकर हमने बात की थी माँ ममता और उनका ममत्व, है ना, ममता का आंचल में। और हमारे साथ बैठी थी डॉक्टर श्रद्धा चकैयार। श्रद्धा IVF जो यूनिट है निरंजन आरोग्य निकेतन का, इनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आए थे। आपको याद होगा, जस्ट याद करवा रहा हूँ, भिकना पहाड़ी, पटना 4 में है। फोन नंबर पहली बार बताया था पिछले एपिसोड में, आज फिर बता रहा हूं। सबसे पहले बातचीत करने से ही समाधान सामने आता है, रास्ते निकलते हैं, इसीलिए बातचीत करनी चाहिए। अपने अंदर बैठकर छिपाकर रखने से कुछ भी नहीं होता। जीवन है जीने का नाम, है ना। नंबर नोट कीजिए, नंबर है 9162562266, 9162562266। ये नंबर याद रख लीजिएगा कहीं डायरी में, और आगे चल के दिमाग में अपने रख लीजिएगा कि इस तरीके की किसी को भी समस्या हो। IVF, सारे लोग कह देते हैं कि IVF से बच्चा करवा लेना चाहिए, लेकिन यहाँ डॉक्टर श्रद्धा अलग ही सोच रखती हैं। आज बातचीत होगी। तो हमारे साथ इस कार्यक्रम में बैठी हैं डॉक्टर श्रद्धा। डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस ममता का आंचल के एक नए एपिसोड में। धन्यवाद राजेश जी। डॉक्टर साहिबा, पिछला एपिसोड हमारा पहला एपिसोड था। निश्चित फोन कॉल आया होगा, मुझे मालूम है। बिल्कुल। कैसा लगा? सबसे पहले ये बताइए कि कार्यक्रम सुनकर आपको कैसा लगा, लोगों का कैसा रिस्पांस था, और उसमें से कोई एक फोन हम डिस्कस करना चाहेंगे जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से ये बच्चा न होने की समस्या झेल रहे हैं। सबसे पहले राजेश जी, मैं तो धन्यवाद करूंगी उन तमाम श्रोताओं का जिन्होंने हमारी बातचीत सुनी इस रेडियो के माध्यम से जी। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी उन श्रोताओं को जिन्होंने हिम्मत किया और मुझे फोन किया, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करेंगे अपनी क्या दिक्कत है, समस्याएं अगर हमें नहीं बताएंगे, क्योंकि हम लोग तो IVF स्पेशलिस्ट हैं जिनको बच्चा नहीं होता है, जिन्हें बच्चा ठहरने में दिक्कत है, तो हम तो उसी के स्पेशलिस्ट हैं। अगर आप हमसे बात करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा दिक्कत क्या है। सही बात। और जब दिक्कत क्या है, जब ये पता चलेगा तो उसका इलाज भी समझ में आएगा, और सही इलाज से ही आपको संतान सुख प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल। कोई ऐसा फोन कॉल जो आपने रिसीव किया और आपको सचमुच दुख हुआ कि कोई मेजर बीमारी है ही नहीं है, लेकिन महिला जो है इस तरीके की समस्या को झेल रही है, जिसको आप यहाँ कार्यक्रम में डिस्कस करना चाहेंगे? जी राजेश जी, थैंक यू इस क्वेश्चन के लिए। मैं ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि एक ऐसी महिला का एक फोन आया जी, जिन्होंने मुझको फोन करके बताया कि उनकी बच्चेदानी में गांठ है, थोड़ा बड़ा गांठ है, और उसके कारण उन्हें बच्चा नहीं ठहर रहा है। तो इसका इलाज संभव है। आप सही जगह इलाज कराइए। तो सही जगह कहाँ होगी? लोग अब ये सवाल पूछेंगे। सही जगह जिन्हें बच्चा नहीं ठहर रहा है उनका इलाज सिर्फ एक IVF स्पेशलिस्ट से ही कराना चाहिए। जी। वैसी डॉक्टर जिन्होंने इनफर्टिलिटी में या तो फेलोशिप किया है या फर्दर स्टडी किया है, उनसे कराइए, क्योंकि उन्होंने जिंदगी के बहुत बड़े कीमती समय वो पढ़ाई में किया है, इसलिए आप इलाज वहाँ कराइए जहाँ सही इलाज होता है। हमने सुना है कि कहीं बाहर से आपने बहुत अच्छी जगह से आपने पढ़ाई की है। हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से और कौन सी डिग्री है आपके पास? जी हाँ, मैंने MRCOG लंदन से की है। लंदन रॉयल कॉलेज, RCOG होता है, रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजी। मैंने वहाँ से फेलोशिप किया है, और फिर वहाँ से आकर के मैंने इनफर्टिलिटी यानी कि बाचपन में भी फेलोशिप किया है। तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट वैसे ही मरीज के लिए है जिनको बच्चे ठहरने में दिक्कत होती है। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए हमको, कि
बच्चा नहीं ठहरने के बारे में एक भ्रांति, जैसा कि आपसे भी हमारी बातचीत चल रही थी, मासिक का अनियंत्रित होना भी कहीं रिस्पॉन्सिबल है क्या? हाँ, मासिक जिनका अनियमित, जिसका रेगुलर नहीं है, वो भी एक कारण होता है। जैसे एक बीमारी है पीसीओडी, उसमें एक महिला को मासिक या तो बहुत कम होता है या बहुत दिन, महीना नहीं होता है, काफी दिन पर होता है, और वो भी एक कारण होता है जहाँ बच्चे ठहरने में दिक्कत होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा चीज है जिसका इलाज संभव है। जी। दूसरा चीज, किसी महिलाओं को अत्यधिक दर्द होता है मासिक के दौरान, या बहुत दर्द तो सभी को होता है, लेकिन किसी को इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो सुई दवाई नहीं ले के बगैर नहीं रह पाती है। उसको हम लोग इंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो वो भी ऐसे कारण है और उसका भी इलाज संभव है। तो आप फोन कीजिए, आप बात कीजिए, अपने डॉक्टर से मिलिए और इलाज कराइए। बिल्कुल इलाज कराइए, फोन भी कीजिए। लेकिन फोन नंबर बताने से पहले डॉक्टर साहिबा एक सवाल, आपने मासिक की बात की है तो कहीं हम पढ़ रहे थे किसी मैगजीन में कि जिन लड़कियों को देर से मासिक शुरू होता है उन्हें भी आगे चल के दिक्कत होती है। मैं आपसे यहाँ पर ऐसा नहीं है। नहीं, मासिक आज के कम से कम 14 साल में स्टार्ट हो जाना चाहिए जी। अगर 14 साल में नहीं शुरू हुआ है, लेकिन उसके बाकी सारे डेवलपमेंट, एक औरत का जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, अगर वो शुरू हो गया है तो हम लोग 16 साल तक इंतजार कर सकते हैं। 16 साल तक मासिक आ जाना चाहिए, और अगर नहीं आया तो आप अपने डॉक्टर से मिले और इलाज कराएं। ये रुक के मासिक आना क्या प्रॉब्लम है? रुक के मासिक आना बहुत सारे कारणों से होता है। अभी तो सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो तो एक पीसीओडी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा कारण होता है टीबी। तो ये भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें मासिक कम होता है और जिसके कारण बच्चे नहीं ठहरते। लेकिन मैं बता दूं, इन सभी चीजों का इलाज बहुत आसान है। आप अपने डॉक्टर से मिलें, मेरे को फोन करें, मेरे से बात करें और इलाज कराएं। क्यों नहीं हम बात करें डॉक्टर से? नंबर नोट कीजिए, फटाफट कार्यक्रम खत्म हो और जो जानकारियां लेना चाहें आप डॉक्टर श्रद्धा से ले सकते हैं। नंबर है 9162562266 9162562266। ये नंबर है। छूट गया तो परेशान ना हो, आगे फिर बताएंगे। अभी आपके साथ रहना है। कार्यक्रम चल रहा है ममता का आंचल। मैं हूं आपका अपना राजेश और सामने बैठी हैं डॉक्टर श्रद्धा। और ये कार्यक्रम, इतना अच्छा कार्यक्रम आपके बीच में आपके राजेश को लेकर आने का मौका दे रहे हैं श्रद्धा आईवीएफ वाले, जो एक यूनिट है निरंजन आरोग्य निकेतन, भिकना पहाड़ी, पटना 4 में ये अवस्थित है। लगातार सेवा भावना से यहाँ कार्य चल रहा है और वैसे गोद में संतान लाने की कोशिश की जा रही है जो अभी तक संतान सुख से या बच्चे के सुख से वंचित हैं। बांझ न बोले, जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने भी कहा, और बांझ बच्चा पैदा नहीं होने में सिर्फ औरत नहीं मर्दों का भी रोल हो सकता है। बिना डॉक्टर को दिखाए कुछ न कहें। डॉक्टर साहिबा, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो आप देना चाहें, फिर आगे बढ़ेंगे हम। मैं बताना चाहती हूँ जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है उसके लिए क्या क्या इलाज है। हाँ। इलाज, सबसे पहले जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर आपसे कुछ सवाल पूछती है ताकि उनको समझ में आए क्या कारण हो सकते हैं जिससे बच्चे नहीं ठहर रहे हैं। हाँ। फिर वो आपका थोड़ा जांच करती है। जांच में पहले तो स्त्री का अल्ट्रासाउंड, महिला का अल्ट्रासाउंड होता है। कुछ खून जांच होते हैं। उसके बाद जो पुरुष होते हैं उनके धात को जांच किया जाता है। इससे हम लोग को मोटा मोटी पता चल जाता है कि क्या कारण है जिससे बच्चे नहीं ठहर रहे हैं। और जब कारण पता चलता है तो फिर हम लोग आगे का इलाज करते हैं। इलाज सबसे पहले तो हम लोग दवाई से शुरू करते हैं। बहुत लोगों का दवाई से ही इलाज हो जाता है। लेकिन अगर कुछ लोगों का दवाई से अगर संभव नहीं हो पाता है तो फिर उनके लिए आईयूआई किया जाता है। आईयूआई एक ऐसा प्रोसीज्योर है जिसमें पति के धात को धो करके डाल के, उसको धो करके औरत के अंदर डाला जाता है और वो अंडे को जाके फर्टिलाइज करता है। और इसका सक्सेस रेट जो होता है वो 10% होता है। तो आप अपने डॉक्टर पे विश्वास करें। सही जगह, एक वैसा हॉस्पिटल, एक वैसा लैब जहां वो क्वालिटी मेंटेन होता है इस प्रोसीज्योर को करने में, वहां पे आप इसका इलाज कराएं और आपको बच्चे ठहरेगा। अगर
IUI से नहीं ठहरे बच्चा, तो फिर IVF किया जाता है। IVF एक थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन इसका सक्सेस रेट काफी अच्छा है। और वैसे दंपति जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है, इसके लिए उन लोगों के लिए हम लोग कह सकते हैं ये रामबाण है। रामबाण है IVF। डॉक्टर साहिबा, बार बार क्वालिटी की बात आ रही है, बातचीत करने की बात आ रही है ना? आप भी कह रही हैं बातचीत करने से ही रास्ते निकलेंगे, बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं श्रद्धा IVF की तरफ से, और मैंने इस लैब को देखा भी है। साथियों, मैं गया हूं यहाँ पर। यहाँ क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, एक क्या क्या हो रहा है, बताइए यहाँ। जैसे कि मैंने बताया, जब आप हमारे हॉस्पिटल आते हैं जी, तो जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो आपको एग्जामिन करती हैं, अल्ट्रासाउंड करती हैं, कुछ खून जांच होता है, एक्सरे जिसको कहते हैं HSG वो किया जाता है जी। और उसके बाद इलाज की प्रक्रिया शुरू होती है। इलाज अगर दवाई से हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर IUI या IVF किया जाता है। जी जी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो IVF यूनिट है वो भारत सरकार का जो नया रूल आया है ART एक्ट, बिल्कुल उसी के हिसाब से बनाया गया है। जिस तरह एक माँ का गर्भ होता है जहाँ एक कीटाणु भी रहना अलाउड नहीं है, एक कीटाणु भी नहीं रह सकते हैं, उसी तरह IVF लैब को मेंटेन किया जाता है। हर दिन हम मॉनिटर करते हैं वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का ह्यूमिडिटी, वहाँ का एक भी कीटाणु, एक भी डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए, ताकि हम हर वो प्रयास करते हैं ताकि वो IVF लैब का सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो, वहाँ बच्चे बने और माँ के गर्भ में फिर वो डाल दिया जाए। बहुत खूब, लगातार मेहनत हो रही है। एक बात बताइए, छोटा सा आंसर चाहते हैं कि इसकी पढ़ाई करने का आपके दिमाग में कैसे आया? मैं बताना चाहती हूँ कि हर 7 में से एक, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, जब मैंने पढ़ाई MBBS करना शुरू किया, वहाँ 7 में से एक ऐसे दंपति होते थे जिन्हें बच्चा नहीं ठहरता था। लेकिन आज दुख की बात यह है कि अब हर 6 में से एक या 5 में से एक ऐसे दंपति होते जा रहे हैं जिनको बच्चे नहीं ठहर रहे हैं। मतलब अब ये बीमारी की तरह फैल रहा है। तो मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहा है कि एक डॉक्टर होने के नाते एक सोसाइटी में कुछ खुशी का कारण बन सकूं। तो अगर मैं उन वैसे निसंतान दंपति जिनको बच्चा नहीं ठहरा, अगर मैं उनके झोली में एक बच्चे डाल दूं अपने इलाज से, तो मेरे लिए मेरा पढ़ाई सार्थक होगा। लेकिन आज के एपिसोड की सबसे बड़ी बात आपके तरफ से ये निकल के आई कि प्रयास करने से संभव है ना? ये लाइलाज नहीं है, घर पर बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा, बात करनी होगी। और बात करने के लिए डॉक्टर श्रद्धा का नंबर हम सीधे सीधे दे रहे हैं, कोई नहीं होगा बीच में। हमें पता है कि ऐसी बातें लोग खुले रूप से नहीं करते हैं, आज जिनको संतान नहीं है वो ऐसे ही थोड़ा डिप्रेस्ड रहते हैं। लेकिन आप खुलकर, राजेश कह रहा है, खुलकर डॉक्टर श्रद्धा से बात कीजिए। नंबर नोट कीजिए, 9162562266, 9162562266। ये नंबर है डॉक्टर श्रद्धा का। आप सीधे सीधे बात कीजिए, कहीं से कोई भी बीच में नहीं, और रास्ते सकारात्मकता की ओर लेकर जाएंगे। आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट आने की हम उम्मीद कर सकते हैं। डॉक्टर श्रद्धा, आप हमारे स्टूडियो में आई कार्यक्रम ममता का आंचल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके इस नेक कार्य के लिए भी आपका आभार। थैंक यू सो मच राजेश जी, एंड वो सारे श्रोताओं जिन्होंने ये प्रोग्राम सुना, सबों को धन्यवाद। तो साथियों, अभी हमारे साथ थी डॉक्टर श्रद्धा चकरियार, है ना? और ये कार्यक्रम था ममता का आंचल। श्रद्धा IVF एक यूनिट है, निरंजन आरोग्य निकेतन, भिकना पहाड़ी, पटना में है, पटना 4 में है। इनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आना शुरू किए हैं और इसके रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। ये व्यक्तिगत चीजें होती हैं, बहुत लोग हिचकते हैं, लेकिन हिचकने की जरूरत नहीं है। जिंदगी को खुशनुमा बनाइए। बच्चों के साथ जीवन गुजारने की जो ललक आपकी कम हो गई है ना, फिर से उसको जीवित कीजिए और डॉक्टर श्रद्धा से बात कीजिए। 9162562266 पर मुलाकात होगी अगले शनिवार के दिन इसी मीटर पर, हाँ, इसी कार्यक्रम में। तब तक सकारात्मक सोच के साथ डायल कीजिए ना नंबर। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF,
भिकना पहाड़ी, पटना 4।